क्या संविधान को पलटकर ईडब्ल्यूएस आरक्षण दिया गया है? ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व जज जस्टिस रोहिंटन नरीमन ने बड़ी बात कही है। एक कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने कहा कि ईडब्ल्यूएस निर्णय न तो संवैधानिक आधार पर और न ही किसी भी प्रकार के सिद्धांत के आधार पर सही है। उन्होंने कहा कि ईडब्ल्यूएस से ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को फायदा हुआ है। मैं आकृति और आप देख रहे हैं MNT न्यूज नेटवर्क। क्या ईडब्ल्यूएस आरक्षण गैर संवैधानिक है? क्या संविधान को पलटकर ईडब्ल्यूएस आरक्षण दिया गया है? क्या सिर्फ उच्च जातियों के लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए संविधान के कई अनुच्छेदों के साथ समझौता किया गया है? इन सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे अगर आप सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस रोहिंटन नरीमन की वे बात सुनेंगे जो उन्होंने हाल ही में केरल हाई कोर्ट में एक कार्यक्रम में कहा है। कार्यक्रम में जस्टिस रोहिंटन नरीमन ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लेकर कई बड़ी बातें की और इसे गैर संवैधानिक बताते हुए कहा कि संविधान को सिर के बल पलटकर ईडब्ल्यूएस आरक्षण दिया गया है। जस्टिस रोहिंटन नरीमन ने साल 2022 में 3:2 संविधान पीठ के फैसले में ईडब्ल्यूएस आरक्षण को बरकरार रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट भी कड़ी आलोचना की है। जस्टिस नरीमन ने कहा कि संसद में आर्टिकल 46 का जिक्र करते हुए आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण की बात कही थी, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। यह आर्टिकल आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात ही नहीं करता। उन्होंने कहा कि 103वें संविधान संशोधन के माध्यम से दिया गया आरक्षण संविधान को ही सिर के बल खड़ा करने जैसा था। कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने कहा कि यह आर्थिक मानदंड वाला फैसला न तो संवैधानिक कानून में और न ही किसी भी तरह के सिद्धांत में सही है। जस्टिस नरीमन ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण को अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 15(1) और 16(1) के विपरीत बताया है। जस्टिस नरीमन आर्थिक आधार पर आरक्षण दिए जाने वाले फैसले की भी आलोचना करते हैं। उन्होंने कहा कि संविधान निर्माताओं ने कुछ समुदायों के प्रति ऐतिहासिक गलतियों के कारण उत्पन्न सामाजिक असमानताओं को कम करने के लिए आरक्षण की परिकल्पना की थी तथा संविधान निर्माताओं ने इसके लिए कभी भी आर्थिक मापदंड की परिकल्पना नहीं की थी। जस्टिस नरीमन ने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 46 राज्यों को अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षणिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने का अधिकार देता है। उन्होंने कहा कि मेरे अनुसार अनुच्छेद 46 आर्थिक मापदंडों के आधार पर वर्गीकरण को बिल्कुल भी उचित नहीं ठहराता है। इसे सरलता से पढ़ने पर ही आपको यह पता चल जाएगा। उन्होंने कहा कि अंतिम भाग को सभी 5 न्यायाधीशों ने पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया है। जस्टिस रोहिंटन नरीमन कहते हैं कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण से ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को फायदा हुआ, जबकि इन लोगों को कभी भी इस तरह का कोई अन्याय सहना ही नहीं पड़ा। लेकिन फिर भी आप उनके लिए कुछ बचा कर रख रहे हैं, जबकि यहाँ ऐतिहासिक गलतियां हुई हैं। आप उनके लिए कुछ भी सुरक्षित नहीं रख रहे हैं। जागृति के इस मुहिम में आप हमारा साथ और सहयोग दें। जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारी अगली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। धन्यवाद। जय भीम, जय मूल निवासी, जय संविधान, जय भारत। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।